नमस्कार दोस्तों, अथर्व एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या चीज़ें होनी चाहिए या उसमें दोष हो। तो सबसे पहले वास्तु में हम देखें दिशाएं कौन सी है। जैसे कि सबको विदित है कि 4 दिशाएं प्रमुख होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके अलावा अलग जो दिशाएं हैं हम कह सकते हैं कि इन जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही है या दूसरी दिशाओं के बीच में आ रही हैं, इन्हें विदिशाएं कहते हैं। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट हो गया ईशान कोण, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, फिर नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण और फिर साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। ये दिशाएं होती हैं और जो ये हर दिशा होती है, विदिशाएं होती हैं, इनके दिक्पाल होते हैं और उनके देवता होते हैं। अगर इन जैसे कि मैंने कहा वास्तु दोष है दिशाओं में, तो इन देवताओं को पूजन करने से, उनसे रिलेटेड चीज़ें करने से काफ़ी फर्क पड़ता है। तो जैसा कि मैंने कहा, बात करें आज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे पहले समझें कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही पायस पवित्र क्यों है। जैसे कि ब्रह्मस्थान होता है घर में, ब्रह्मस्थान के बाद जो दिशा, जो डायरेक्शन बेस्ट है, अच्छी है, ऊर्जा से परिपूर्ण है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अगर हम वास्तु पुरुष को देखें तो उनका जो मुख है और वो औंधे मुंह है और उनका जो फेस है, हेड है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही है। तो यानी जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो थॉट्स की डायरेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे उनका वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है, हेड है, तो वहाँ पे उसे बुद्धि से रिलेटेड हो गई, थॉट्स से रिलेटेड हो गई। यानी ये जो डायरेक्शन है हमको थॉट्स देती है, आइडिया देती है। अगर घर में ईशान कोण अच्छा है तो ये थॉट अच्छे होते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होते हैं। और जो इसमें ऐश्वर्य संपन्नता देने वाली है ये दिशा, अगर ये दिशा इम्प्रॉपर होगी, वास्तु दोष होगा, तो थॉट्स नहीं आएंगे, अच्छे थॉट्स नहीं होंगे, विचार नहीं होंगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होगी, तो जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं उनको अच्छे आइडियाज़ नहीं आएंगे, वह भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी नहीं होती है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हमको साफ सुथरा रखना है। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम कहें कि वास्तु दोष क्या होता है, सबसे प्रमुख जो वास्तु दोष नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है वो टॉयलेट होना। अगर क्योंकि जैसा कि मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पायस है, पवित्र है, देवताओं से संबंधित है। देवताओं से संबंधित कैसे हैं, जो इसके ईशान कोण के जो ईश है वो हम कह सकते हैं वो सिखी है। सिखी कौन है? रुद्र अवतार है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब उपाय है, इसके साथ साथ भगवान शिव जो रुद्र अवतार, जैसे हमने कहा कि रुद्र अवतार है तो शिव इससे संबंधित है। अगर हम इसमें वास्तु के साथ साथ अगर एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी जाए तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लैनेट है बृहस्पति है। तो इससे और तो हम देखें तो ये जगह बहुत ही पावन है, पवित्र है, क्योंकि यहाँ देवताओं का वास कहा गया है। जब यहाँ पे कुछ दोष होंगे, जैसे कि मैंने कहा अगर टॉयलेट हुआ तो जो आपके विचार हैं वो पॉजिटिव नहीं होंगे, तो कलह की संभावना बनेगी। जब अगर टॉयलेट हो, अगर मान लो इसी में अगर किचन हो तो क्या होगा, जो घर के जो भी सदस्य हैं उनके विचारों में थोड़ी उग्रता आएगी। उग्रता आने की मतलब क्या है, छोटी से छोटी बात पे बहस हो जाती है और परेशानियां हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस को हमको अच्छा रखना है। जब अच्छा रखेंगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होंगी, अच्छे विचार होंगे, डिसीजन मेकिंग होगी, तो उससे क्या होगा, अच्छे निर्णय लेंगे। अच्छे निर्णय लेने से प्रोग्रेस भी अच्छी होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन शुभ नहीं है, मतलब उसमें वास्तु दोष है, तो उसका निवारण आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे उपाय है, उसके लिए अलग विषय मैं लूँगा, लेकिन कुछ उपाय जैसे बता देता हूँ मैं आपको कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो वहाँ पे उसके अंदर सी सॉल्ट रखिए, बाउल में सी सॉल्ट रखना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ अगर दोष है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, तो आप जो चांदी का वृषभ होता है वो रख सकते हैं। तो ये उपाय कीजिए जिससे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छा हो। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को आप हल्का रखिए, वहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जितना हल्का होगा उससे आपके जो थॉट्स हैं वो बढ़ेंगे। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो दोष है उनका निवारण कीजिए, और निवारण के लिए मेरे जो आगे के वीडियो जो आ रहे हैं उनको आप देखिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को फायदा हो। धन्यवाद।